तो आज का जो पहला सवाल है वो क्या कहता है भाई? तो आज का पहला सवाल कहता है कि यदि a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया गया है, तो जो है यहाँ से एक पार्ट हम याद दिला देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से जो है एक चीज जो हम लोगों ने सीखा था क्या, यहाँ से यदि यही चीज फाइंड करना रहता 1 बाई बी प्लस सी प्लस 1 बाई सी प्लस ए प्लस 1 बाई ए प्लस बी, तो इसका मान कितना होता? एक दो तीन, एक बढ़ा देते थे तीनों रे चार हो जाता, ठीक है, याद है ये हम लोग का। अब यही चीज ऐसा ना रह के दे दिया है a स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बाई डी सी स्क्वायर बाई इतना का मान पूछा है कि क्या हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर दे रहे हैं हम लोग है, तो ये जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक, इस इक्वेशन में जो है हम लोग क्या कर दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी से जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो a टाइम्स a प्लस बी प्लस सी के साथ b प्लस सी प्लस b के साथ a प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस हटा दे रहे हैं, ठीक है, याद आ गया होगा। और फिर c के साथ a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू दोनों तरफ हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब देखो तो यहाँ से इसको जो है मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये तो a स्क्वायर बाई बी प्लस सी और यहाँ से ये तो कट जाएगा तो बचेगा a प्लस यहाँ से भी हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस बी और यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कट गया, ठीक है। तो जो यहाँ से मान हम लोग को फाइंड करना था ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी कितना हो गया? 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं दिए थे, तो 0 आ गया, क्लियर है, ठीक। अब आते हैं दूसरा सवाल है, ये यहाँ से शुरू में आ गया, ठीक, थोड़ा सा डिटेल कर दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 0 है और a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी होता कितने के इक्वल है, तो a क्यू अच्छा इतना इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दे a प्लस बी प्लस सी 1/2 टाइम्स a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये है काम इक्वल टू 0। अब देखो तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं, मतलब यह जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट 0 के बराबर होगा, ऐसी बात है, और ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, तो प्रत्येक टर्म 0 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू यहाँ से b इज इक्वल टू c और यहाँ से c इज इक्वल टू, तो तीनों आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो गया, a बराबर b बराबर c, क्लियर है, ठीक है। यदि रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 4 दिया गया है और x ग्रेटर देन 0 है, तब एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 194 का मान पूछ रहा है कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रूट है तो इसको पहले x में लाते हैं फिर एक्स स्क्वायर में लाते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व किए, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 उधर गया तो -2 मतलब 14, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से देखो तो x माइनस 14 चाहिए ना, तो देखो तो इसको यहाँ से अगर काम कर रहे हम लोग तो x माइनस 14 इज इक्वल टू -1/x दिख जाएगा, ठीक। और अब इसका स्क्वायर अगर करते हैं इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को अगर स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 और -2 मतलब 194, यहाँ भी 194 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर माइनस 194 इज इक्वल टू -1/x। अब देखो तो इस सब का मान रखते हैं, तो यहाँ से जो है ये जो फाइंड करना है क्या हो गया, एक्स क्यूब
इंटू -1/x इंटू -1/x एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो गया x² इंटू x क्यू से x क्यू कितना आ गया 1। बोलो कोई दिक्कत? आसान था। ठीक है, आसान से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो तो ये पार्ट फिर आ गया आपके सामने, देखो याद है x + y + z = 19, x × y × z = 216। ठीक है, पहले भी आया था। अब देखो यही सवाल जो है चौथा वाला या तीसरा वाला आ रहा है। तो x y z का मान क्या क्या दिए थे? 4, 6 और 9, ये याद होना चाहिए। अब जब पता ही हो गया तो इसका मान क्या हो गया? √4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64 प्लस 22, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब मतलब 729 प्लस x × y × z 216। ठीक है, तो सबको ऐड कर दिए तो कितना आ गया? क्या 12, 25। अब 12, 25 किसका रूट होता है? 35 का। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, तो इन सारे सवालों को बताने के पहले जो है आप सारे लोग जो है इन सारे सवालों को खुद से ट्राई करें और उसके बाद ही जो है इस आगे के वीडियो को पूरा देखें। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो तो x² + 3x + 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं = 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो तो x - 3 से दोनों तरफ गुना कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा करने से क्या मिलेगा भाई? ऐसा करने से हमको ये फॉर्मूला मिलेगा a - b a² + c b + b²। ये क्या होता है भाई? तो x³ माइनस हाँ a³ - b³ = 0 हो गया। यहाँ से x³ बराबर 27 ऐसा लिख सकते हैं। जब x³ बराबर 27 है तो यहाँ से इसको अगर लिखना चाहें तो 27x/9 लिख सकते हैं प्लस 27 की जगह पे क्या है x³ तो x³ + 30। ये यहाँ से चला गया तो कितना हो गया 3x + x² + 30 और यहाँ से x² + 3x कितने के इक्वल हो जाएगा? -9 + 30 मतलब 4। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो तो a/3 + 3/a = 1। यहाँ से इन सब में तो कितना हो गया a² + 9 = 3 और इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो आगे a² - 3a + 9 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया a + 3 से दोनों तरफ गुना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा a³ + b³ = 0 तो a³ = -27। ठीक है, अब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है इस पार्ट का। तो इस पार्ट को अगर ध्यान दें तो यहाँ से हम लोग इस पहले दो पार्ट में जो है देखो तो a² कॉमन ले लें तो क्या मिल गया a³ + 28 -3a + 10। ठीक है, और a³ का मान कितना है? -27 तो -27 + 28 मतलब a² - 3a + 10। तो यहाँ से जो है अगर हम लोग गौर करें तो a² - 3a कितने के इक्वल हो जाएगा? -9 + 10 मतलब हो गया 1। बोलो कोई दिक्कत? चलेगा सबको? ठीक है, यानी बहुत कष्ट के अब इसको मैं यहाँ पे अब इस सवाल के लिए क्या किया जाएगा? ठीक, तो यहाँ पे देखो तो इस सवाल को जो है अगर लिखना चाहे हम लोग देखो तो 2x² - x = 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसको हमने क्यूब कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? क्यूब कर दिए। तो क्यूब कर दिए तो क्या होगा? इसका जो है हमने क्यूब कर दिया दोनों तरफ। तो क्यूब करने पे a - b का क्यूब पे आ जाए, a - b के क्यूब पे इसको तोड़ दें तो कितना होगा? a³ - b³। ठीक है, -3a b ठीक है 3ab a - b यानी 2x² - x = 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो कितना हो गया 8x³ 8a6 हो गया ना, क्यूब है ना। ठीक है, तो 8x⁶ और देखो तो 3 × 6 x³। ठीक है,
और इसका मान 2x स्क्वायर माइनस x का मान क्या था 2, ठीक है, इसका मान क्या हो गया 2, तो 3 दूना 6 दूना 12x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 13x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब देखो तो हम लोग को यहाँ मान है, देखो तो यही वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना हो गया 8 और माइनस 3 मतलब 5। देखो तो कितना आसान था, ठीक, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और इसका क्या करना है क्यूब, ठीक, तो इसको क्यूब किए तो क्या आ गया, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा पावर 6 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3ab और a माइनस b इक्वल टू क्यूब करेंगे तो चालू ना 8 माइनस 8 हो गया। अब देखो यहाँ से इसका मान कितना हो गया माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ सोचो 4 के 12 गुना माइनस 24x क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 24x क्यूब, तो 64x क्यूब में से प्लस 24x क्यूब आएगा कितना हो गया x का पावर 6 माइनस 24x क्यूब इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, तो यहाँ से देखो तो इसका मान क्या होगा यहाँ से तक माइनस 8 प्लस 11 मतलब बोलो सही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सवाल जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है बेहतरीन सवाल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना